ओम शांति। हम सुन रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। आज के वीडियो में हम ब्रह्मा भोजन पर ब्रह्मा कुमारी शांता दीदी, जो कि अजमेर राजस्थान की हैं, उनसे जो चर्चा हुई उस बारे में जानेंगे। दीदी जी के मुख्य वाक्य थे, लाइट माइट स्थिति में ब्रह्मा भोजन का भोग लगाएं। तो आइए दीदी जी की प्रश्नावली शुरू करते हैं। दीदी जी से प्रश्न किया। प्रश्न, साकार बाबा के समय यज्ञ में भोग कैसे लगता था? दीदी जी ने उत्तर दिया, हमने देखा पांडव भवन में ईशु दादी का ऑफिस था। अंदर बरामदा सा है ना, वहाँ उन दिनों क्लास होती थी। वहाँ पर सब नीचे ही दरी पर बैठते थे। छोटी सी संदल होती थी, उस पर भोग की थाली रखते थे। इधर मम्मा बैठती थी, उधर बाबा बैठते थे। सामने भोग लगाने वाली रोचा दादी, मम्मा की मदर, बैठती थी। ये हमने बाबा के होते हुए देखा था। सामने मम्मा बैठी तो जितनी भी दादियाँ सामने होती थी उनको दृष्टि देती रहती थी, और बाबा भी सामने जितने भी बैठे होते थे उनको दृष्टि देते रहते थे। बाबा कई बार शिव बाबा को मैसेज भी भेजते थे, हमारी याद देना, हमारा यह करना। प्रैक्टिकल लगता था कि ये बाबा साकार हैं, पुरुषार्थी हैं, और निराकार बाबा वतन में सूक्ष्म ब्रह्मा में आकर बच्चों से मिलता है। दीदी जी से अगला प्रश्न किया। दीदी, दृष्टि का क्या महत्व है, वह बताइए। दीदी जी ने उत्तर दिया, मुझे याद है, मैं उस समय जयपुर में थी। कुछ बिजनेसमैन कलकत्ता से आए थे, शर्मा जी के दोस्त थे। बिजनेस में बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मैं उनको लेकर मधुबन आई। बाबा से मिलते थे तो एकदम स्वच्छ होकर, नहा धोकर, कपड़े चेंज करके मिलते थे। ट्रेन वाले कपड़े हटा देते थे। हम सब नीचे से ही वेटिंग रूम में नहा धोकर आते थे। जैसे ही हम लोग आए, बाबा इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों की बड़ी पार्टी आने वाली है। गद्दी पर बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, आओ बच्चे। सबको अपने सामने आस-पास बैठा लिया। हम लोग 5-6 थे। 10-12 मिनट हमें दृष्टि दी। उस समय शिव बाबा साकार बाबा के तन में आया हुआ था। दृष्टि दी और 2 शब्द बाबा बोले, बच्चे अभी नाश्ता करो, फिर बाबा मिलेगा। टोली भी साथ में दी और छुट्टी भी दी। बाहर निकलते ही भाई लोग कहते हैं, दीदी ऐसा लगता है जैसे कि हमारा सारा टेंशन ही किसी ने खींच लिया हो। बाबा ने ऐसी दृष्टि दी, जब दृष्टि से मनुष्यों का तनाव समाप्त हो सकता है तो भोजन की अशुद्धि भी समाप्त हो सकती है। अब दीदी जी से अगला प्रश्न किया। भोग लगाते समय किस प्रकार का भाव निर्माण करते हैं? भोग लगाते समय किस प्रकार का भाव निर्माण करते हैं? दीदी जी ने उत्तर दिया, भोग लगाते समय हम यह ही भूल जाते हैं कि मैं शांता हूँ। यही याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, परमधाम की रहने वाली हूँ। मैं बिल्कुल लाइट और माइट स्वरूप आत्मा हूँ। कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल यह दुनिया भूल हुई लगती है। सामने लाइट में बाबा दिखाई देता है,
मैं कोई ट्रांस में नहीं जाती हूँ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इधर उधर का कोई भी संकल्प नहीं है। हम जैसे बिल्कुल अशरीरी हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह याद की स्टेज में बैठते हैं। महसूस होता है लाइट के अंदर से बाबा हम बच्चों को दृष्टि दे रहा है। कई बार बाबा से कुछ पूछना होता है तो उसका उत्तर भी मिल जाता है। अच्छा, ओम शांति।